भगवान कृष्ण के उंगली में साड़ी बांध दी तो भगवान ने कहा, अरे सखी, भगवान द्रौपदी को सखी मानते थे। भगवान ने कहा, सखी ये बताओ तुमने अपनी साड़ी क्यों फाड़ दी हमारी उंगली में बांधने के लिए? तो कहा द्रौपदी ने, द्रौपदी का प्रेम देखो भगवान के प्रति। द्रौपदी ने कहा, प्यारे घनश्याम, जो काम आवे आपके काट दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। हे घनश्याम, जो अगर काम आवे आपके तो ये मैं नसों को काट दूंगी, नसें निकाल दूं, ये तो रेशम के धागे हैं, मैं अपनी नसें खींच करके आपको दे दूं। और ये तो साधारण रेशम के धागे हैं, और इन धागों का कौन मोल करे, न दुल्हन के जोड़ा है न दुल्हा के बागे हैं। ये धागे साधारण हैं, न दुल्हन के जोड़ा है कि जो है उसको कुछ नहीं होना चाहिए, न दुल्हा के पगड़ी के हैं कि उसको कुछ नहीं होना चाहिए, जैसे है वैसे बढ़िया से लगे रहें। और फिर कहा द्रौपदी ने, मैंने नहीं फाड़ी है। कहा तब? कहा चीर देख के अधीर होए, धागे ही नाथ चीर स्वयं छोड़ भागे हैं। चीर यहाँ जो है यमक अलंकार आ जाता है, दो अर्थ आते हैं, एक तो भगवान की उंगली का चीर और दूसरा साड़ी रूपी चीर। कहा चीर देख के अधीर, अर्थात आपकी उंगली का चीर देख करके ये जो है धागे ही नाथ चीर स्वयं छोड़ भागे हैं। वे धागे हैं अभागे, जो नहीं बढ़े आगे, भाग उन्हीं के जागे। नाथ चीर पर जो लागे हैं वो धागे अभागे हैं, जो आगे नहीं बढ़े उन्हीं का जो है भाग्य जगह जो उंगली पर लगे हैं। इसीलिए तब द्रौपदी ने जब बांधा तो भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, देखो ये मेरी रानियां ये पुराने कपड़े खोज रही थी, देखो ये जो है द्रौपदी का प्रेम। तो द्रौपदी से कहा, हे द्रौपदी, रहेगा याद जीवन में कभी ना मैं भुलाऊंगा, कभी ना मैं भुलाऊंगा, समय पर देखना द्रौपदी तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारे काम आऊंगा। तो कहा देखना समय पर काम आऊंगा। तब क्या हुआ जानते हैं आप लोगों कथा? द्रौपदी का जब चीर हरण करने लगा दुशासन तो क्या किया है जानते हो भगवान ने? तब वहीं पर भगवान ने जानते हो क्या किया? भगवान ने साड़ी इतनी बढ़ा दी, साड़ी इतनी बढ़ा दी कि जो है वो साड़ी बढ़ते 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 दुशासन खींचते खींचते गिर गया। अंत में लोगों ने कहा कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही एक नारी है, कि नारी ही एक साड़ी है। ये कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? ये जो है द्रौपदी की स्थिति थी। तब क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा के कारण। इस प्रकार भगवान एक नित्य नवीन लीला जो है करते रहते। फिर पुनः भगवान ने एक लीला और की, एक लीला और श्रवण करते हुए इसके पश्चात हम लोग सुदामा चरित्र में प्रवेश करेंगे। सुदामा जी की कथा में भगवान ने एक बार एक लीला ये की, भगवान नारद जी आए। भगवान के मन, भगवान अगर लीला करना चाहते हैं तो नारद जी को सम्मिलित कर लेते हैं। नारद जी आए, नारद जी सत्यभामा के महल में पहुंच गए।
सत्यभामा ने स्वागत किया, प्रेम से आदर सत्कार किया। सत्यभामा से नारद जी ने कहा देवी जानती हो जो कोई वस्तु जो सबसे प्रिय वस्तु है उसे दान करने से अगले जन्म में वही वस्तु पुनः प्राप्त हो जाती है। जब नारद जी ने कहा तो कहा अच्छा तो ठीक है। तब कहा मैं भी दान करना चाहती हूँ अपनी कोई प्रिय वस्तु जो मुझे प्राप्त हो जाए। कहा हाँ याद करो कौन सी प्रिय वस्तु है। कहा श्यामंतक मणि हमें दहेज में मिली है, वो प्रिय वस्तु है। लेकिन फिर सोचा नहीं श्यामंत तब नारद